सुंदर वन के जंगल में एक गरीब मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू बहुत अधिक मेहनती थी। मीनू का पति एक दुर्घटना में इस दुनिया से चल बसा था। मीनू अपने 3 बच्चों के साथ अपना गरीबी का जीवन जी रही थी। एक दिन मीनू रास्ते से आ रही थी, तभी उसकी नजर गन्ने का रस बनाने वाले पर पड़ी। मीनू ने आज तक कभी गन्ने का रस नहीं पिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे पीने से गर्मी भी दूर होती है। मीनू गन्ने का रस बनाने वाले के पास आई। भैया, एक गिलास रस कितने रुपए का है? बहन जी 10 रुपए का। मीनू के पास 10 रुपए नहीं थे। भैया, आपके पास कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उस काम को कर दूंगी और बदले में मुझे एक गिलास गन्ने का रस दे देना। बल्लू मीनू की बात से सहमत हो गया। मीनू ने वहां पर झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए और गन्ने का रस निकालने में मदद की और फिर मीनू ने एक गिलास गन्ने का रस पिया। मीनू पूरी रात गन्ने के रस के बारे में सोचती रही। अगले दिन मीनू बल्लू के पास से गुजर रही थी। मीनू बहन, आज मेरी तबीयत खराब है, तुम रस बनाने में मेरी मदद करा दो। ठीक है भैया, मैं अभी काम में आपकी मदद करा देती हूँ। उस दिन मीनू ने पूरे दिन गन्ने का रस बनाया। अब मीनू गन्ने का रस बनाना पूरी तरह से सीख चुकी थी। ये लो बहन, ये रस तुम्हारे बच्चों के लिए। मीनू रस लेकर वहाँ से चली गई। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गन्ने का रस लेकर आई हूँ। मम्मा, ये तो पीने में बहुत लजीज है। रात के समय गुड़िया बेटा, क्यों ना मैं गन्ने का जूस बनाने का काम शुरू कर दूँ। मम्मा, इस काम में पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मा, आप अमीर कालू कौवा से उधार पैसे लेकर ये काम शुरू कर सकती हो। अगले दिन मीनू ने कालू कौवा से उधार पैसे लेकर एक ठेला, हैंड जूसर मशीन और सभी सामान खरीद लिए और एक बस स्टैंड के पास अपनी गन्ने की रेहड़ी लगाकर जूस बेचने लगी। दुर्भाग्यवश उस दिन मीनू का जूस नहीं बिका। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मीनू के जूस का काम नहीं जमा। मीनू ये सब देखकर काफी परेशान थी। अगले दिन मीनू बहन, 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। कालू भैया, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। कल सुबह तक पैसे दे देना, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारे घर पर कब्जा करना पड़ेगा। कालू भैया, मुझ पर कुछ तो तरस खाइए, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। अगली सुबह कालू कौवा ने मीनू को घर से निकाल दिया। मीनू अपने बच्चों को लेकर बस स्टैंड के पास अपनी रेहड़ी पर आ गई। आइए भैया, हमारी रेहड़ी के पास जूस पी लीजिए। अरे बहन जी, हटिए आगे से, मेरी बस निकल जाएगी, मेरे पास जूस पीने का समय नहीं है। तभी वहाँ एक बीमार मौसी आई। बेटा, एक गिलास रस देना। हाँ मौसी, अभी लाई। मौसी रस पीकर बोली, बेटी तुम्हारे ये सब सामान सड़क पर क्या बात है। मीनू ने मौसी को पूरी बात बताई। मीनू बेटी, मैं बूढ़ी अकेले रहती हूँ
तू मेरे साथ चल, मेरे घर में रहना और मेरे खेत पर काम करना। मीनू मौसी के घर में रहने लगी और मौसी के खेत पर काम करने लगी। मीनू बेटी, हमारे गन्ने की फसल कट चुकी है, तू उसे बेचने मेरे साथ चल। मौसी, फसल को खरीदता कौन है? बेटी, एक अमीर गोरी कौवी है जो सभी किसानों की फसल खरीदती है। मीनू फसल बेचने के लिए मौसी के साथ गोरी कौवी के पास आई। तुम अपना लोड यही मेरे पास छोड़कर चले जाओ, मैं सलाह करने के बाद इसका हिसाब किताब करूंगी। अरे मैडम, पिछली बार भी आपने यही बोला था और फसल का आधा दाम दिया था। अरे अरे मौसी, मेरे आगे आवाज नीची करके बात करो। अरे मैडम, आवाज तो ऊंची होगी जब आप हमारी फसल आधे दाम में खरीदते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और याद रखना अब तुम्हारी फसल कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हें 2 हफ्तों के अंदर मैं अकेले पूरी फसल बेचकर दिखाऊंगी। गोरी कौवी मीनू पर हंसने लगी। अरे अरे देखो तो, ये अपनी सारी फसल अकेले बेचेगी। चल मीनू यहाँ से। अगली सुबह मीनू ने दोबारा से गन्ने का रस बेचना शुरू कर दिया। आजकल किसी के पास यहाँ खड़े होकर जूस पीने का समय नहीं है, सबको जल्दी काम पर पहुँचना होता है। तभी वहाँ पर मीनू की गुड़िया बेटी भी आ गई। गुड़िया बेटी, जैसे कोल्ड ड्रिंक और जूस पैकिंग में बिकते हैं, वैसे हम भी तो अपना गन्ने का रस पैकिंग में बेच सकते हैं। हाँ मम्मा, बिल्कुल बेच सकते हैं, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मीनू गन्ने का रस पैकिंग में बेचने लगी। लीजिए भैया, ताजा ताजा गन्ने का रस, स्वादिष्ट रस, एक बार पिए तो बार बार मांगे। उस दिन मीनू ने अच्छी कमाई कर ली थी। अगली सुबह मीनू, गुड़िया आ जाओ, पहले तुम दोनों खाना खा लो। मौसी, क्या आपको लगता है मम्मा 2 हफ्तों के अंदर सभी गन्नों का रस बनाकर बेच देगी? गुड़िया बेटी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर मीनू ने आधे गन्नों का जूस बनाकर बेच दिया। जब गोरी कौवी को इस बात का पता चला तो उसने मौसी को अपने पास बुलवाया। मौसी, मैं आपकी फसल पूरे दाम में खरीदने को तैयार हूँ। इसका फैसला मेरी मीनू बेटी करेगी। अगर यहाँ खड़े आप सभी किसान अपनी फसल मुझे बेचेंगे तो मैं आपकी फसल की 2 गुनी कीमत दूंगी। सभी किसान मीनू की बात से सहमत हुए। मीनू ने रस बेचकर जो पैसे कमाए थे, उन पैसों से किसानों की फसल खरीद ली। कौवी जैसे लोगों को उनकी करनी की सजा मिल गई। मीनू ने गली के नुक्कड़ पर, रेलवे स्टेशन, सभी स्थानों पर गन्ने के रस की रेहड़ी खोल दी और बेरोजगार लोगों को काम दिया।